हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की टैरोट कार्ड रीडिंग में एनर्जीज़ क्या हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। आप चाहें तो आपको मैच करे तो देखिए, नहीं मैच करे तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, और या फिर जितना मैच कर रहा है उतना ही आप इसको रखिएगा। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और सभी लोग देख सकते हैं इसको। तो एनर्जीज़ क्या निकल कर आ रही हैं आज के टैरो कार्ड में, क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं यहाँ पर, देख लेते हैं इस चीज़ को। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देख लेते हैं एनर्जीज़। सो यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग सब्सक्राइब करें, या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, ईश्वर उनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाए। ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाएं, खुशियाँ पूरी हो। तो यहाँ पर क्या एनर्जीज़ है, और आज मैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, देखते हैं कार्ड में क्या एनर्जीज़ आ रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है, प्रेजेंट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं अपनी लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट आई थिंक इन पर्सन का बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये पर्सन अपनी उन हर बात के बारे में सोच रहे हैं जो इनसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। क्योंकि लॉन्लीनेस का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं इनके अकेलेपन के बारे में बता रहा है। इस समय ये पर्सन अकेले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिन चीज़ों की वजह से इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हो रहा है। इस समय पर आई थिंक कुछ ऐसे बड़े डिसीज़न हैं जो शायद इन्होंने ले लिए हैं या फिर इनको लेने हैं। पास्ट इनका, पर्सन का बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेजेंट में ये पर्सन अपनी उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो गलतियां, जो मिस्टेक्स इनसे हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन, और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेचैन, परेशान दिख रहे हैं। और इनकी इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। कोई रॉन्ग डिसीज़न या तो इन पर थोपा जा रहा है किसी के द्वारा, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन कुछ ऐसे डिसीजंस है जो या तो इन पर्सन के ऊपर थोपा गया है, ठीक है, या फिर खुद से ही कुछ ऐसे डिसीजंस जो है वो इन्होंने, इन पर्सन ने ले लिए हैं। और अब कहते हैं ना कि मतलब पछताता है ना इंसान कि हाँ भाई गलती हो गई, मिस्टेक्स हो गई हैं, तो पछतावा होता है ना। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज़ लॉन्लीनेस। तो ये पर्सन मुझे अकेले बहुत दिख रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि इंसान को लगता है कि अब बस मुझे बात करनी है, या अब बस मुझे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स की हैं उन पर नज़र रखनी है, या फिर उनको सही करना है। तो अपने खुद के फ़ैसले पर भी ये पर्सन निराश हो सकते हैं। अपने खुद की चीज़ें भी जो नौ से डिस्टर्ब हुई हैं वो भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सेकंड कार्ड इसी से ही रिलेटेड आ चुका है। तो ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं, एंड प्रेजेंट कंडीशन इन पर्सन की बार बार मुझे यहाँ पर यही शो हो रही है कि प्रेजेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं इन पर्सन की जो कि लाइफ पर इनके असर कर रही है। रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर या तो ये पर्सन, क्योंकि बार बार मेरे को यही लग रहा है कि ये पर्सन, अपनी प्रेजेंट कंडीशन इनकी क्या हो रहा है कि इनको लग रहा है कि मतलब ये सही नहीं कर रहे हैं,
ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन पर्सन को, इनकी जो एनर्जीज देखो आप, लाइक, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हुए कि नहीं मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ या मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। तो ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और इनको लग रहा है कि मैं अपना डिसीज़न जो है ना वो चेंज कर लूँ, और एक उस हिसाब से डिसीज़न लूँ जिस हिसाब से डिसीज़न मैं चाहता हूँ। तो चाहते क्या है ये पर्सन, ये चाहते हैं कहीं ना कहीं अपने उस पार्टनर के पास जाना जिसके लिए इनके दिल में प्यार है। उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सैड हो रही है, और यहाँ पर थर्ड कार्ड भी सैड है। तो ओ माय गॉड, में मतलब सारे कार्ड इस समय पर इन पर्सन की ऐसे आ रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं और इस स्थिति से बाहर कम आउट होना चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। फीलिंग सैड भी दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी दिख रहे हैं प्रेजेंट में। ऐसा लग रहा है कि पास्ट को होता है ना कि याद करता है ना जब इंसान, और प्रेजेंट से कंपेयर करता है ना, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है ना, क्योंकि पास्ट इतना खूबसूरत था एंड प्रेजेंट में सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं। तो अभी मैं क्या ही बोलूँ कि इतने ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो रही है कि बस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मे भी होंगे ये पर्सन। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यही स्थिति होती है कि सामने से तो ब्लॉक कर दिया है, सामने से तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे काफ़ी ज़्यादा मिस करना या काफ़ी ज़्यादा याद करना वाली सिचुएशन दिख रही है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि एग्जॉशन का कार्ड है, सॉरो का कार्ड है और लोनलीनेस का कार्ड है, और अपनी चीज़ों को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उस स्थिति से भी यहाँ पर दिख रहा है। फोर्थ कार्ड यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कांटेक्ट तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, स्ट्रक हो रही है। मतलब इन पर्सन की एनर्जीज़ में जो दिख रहा है वो यहाँ पर लव दिख रहा है कि लव शेयर करना चाहते हैं, अपना प्यार अपना शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं कि मुझे इसी रिलेशनशिप में रहना है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ रहना है, ठीक है, मुझे आप पसंद हो, मुझे आपका साथ नहीं छोड़ना है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है या नहीं इस चीज़ तरीके से जो है वो कांटेक्ट कर पा रहे हैं। तो फिर उस वजह से उनको एक तरीके से स्ट्रेस हो रहा है और माइंड में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लो आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट को मैंने बोला ना कितने बार एक ही कार्ड आएगा, मुझे खुद कभी कभी समझ नहीं आता। मतलब आप ये समझ लो कि एक ही कार्ड आए जा रहा है, तो मतलब आप ये सोचो कि कितना ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, कितना ज़्यादा ये अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा इनकी फीलिंग्स लो आ रही है, कितना ज़्यादा मतलब पास्ट को याद कर रहे हैं। जो बार सारे कार्ड एक ही बात को बोल रहे हैं कि मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मिलने को, मतलब एक होता है ना कि मिलन को तरसना, या मिलन ही चाहते हैं, दूर नहीं रह सकता ये बंदा। एक होता है ना कि दूरियां सहन नहीं होना, पास्ट याद कर करके प्रेजेंट को कंपेयर करके देन फ्यूचर के बारे में सोचकर और सैड हो जाना, क्योंकि फ्यूचर में ये चाहते हैं साथ, फ्यूचर में ये सिचुएशन फ्यूचर में जो हो रही है वो यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड है। अब इस स्थिति को निकल कर बाहर निकल जाएंगे। मतलब ये जो एनर्जीज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली दिख रही है, ये एनर्जीज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली एकदम बाहर जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट होगा, ये कॉन्टेक्ट करेंगे, एनर्जीज यहाँ पर इनकी ये कह रही है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होकर एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की तरफ यहाँ पर ये कार्ड जा रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। एंड अगेन एंड अगेन सेपरेशन एंड अगेन ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। मीन्स कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि बस अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, और एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज कनेक्ट होती हुई यहाँ पर आपके साथ दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि बहुत तेज़ी से पॉसिबिलिटीज़ है कि मिलन हो, बहुत तेज़ी से पॉसिबिलिटीज़ है कि अच्छी एनर्जीज़ हो, अच्छी वाइब्स आए, बहुत तेज़ी से पॉसिबिलिटीज़ है कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म हो, और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यहाँ पर राशियाँ जो बन रही है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, मेष है,
ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर बन रही है। अगर राशियाँ नहीं मैच कर रही हैं तो आप इस एनर्जीज़ को देख सकते हैं कनेक्ट करती है कि नहीं। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। चेंज, द चैरियट का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए टैरो कार्ड में जब भी चैरियट का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं किसी चेंज की तरफ इशारा कर रहा होता है, किसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं द चैरियट का कार्ड एक चेंज को बता रहा है, एक पॉजिटिव चेंज को बता रहा है। एनर्जीज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मेरे को शो होते हुए दिखाई दे रही है, वाइब्रेट होते हुए दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी से ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है पूरी तरीके से वो ब्लॉक कम्युनिकेशन ऑन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है कि इस समय पर कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ होंगी जो कि बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे। मतलब लाइक पार्टनर के बार बार पार्टनर का बार बार कम होना, ठीक है। इस चीज़ को भी मतलब कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि पार्टनर जो है, जो पर्सन है, वो बार बार आते हैं और रहते हैं और कुछ दिन रिलेशनशिप ठीक रहता है और फिर कुछ दिनों के बाद वही रिलेशनशिप सडन ब्रेक हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। बहस होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं। ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। तो चैरियट का कार्ड हमें ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ जा रहे हो, एक बदलाव आ रहा है ज़िंदगी में, एक गुड बदलाव, एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव। जैसे कि मान लीजिएगा इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक डिस्टर्ब सिचुएशन की तरफ बता रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं काम पर फोकस नहीं होना, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना, माइंड नहीं लगना, ठीक है, या एक ही पॉइंट पर हमेशा सोचते रहना। और जब भी बात करने की इच्छा हो पार्टनर के साथ तो कहीं ना कहीं बात नहीं होना, या बात हो रही है तो डिस्टर्बेंस का होना, ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होंगे। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो ही रहा होगा, जहाँ तक मैं इस एनर्जीज़ को शो कर देख रही हूँ कि मतलब एक कहीं ना कहीं एनर्जीज़ जो है वो यहाँ पर डिस्टर्बेंस की शो हो ही रही होगी, क्योंकि बदलाव की तरफ। लेकिन जो बदलाव या जो वाइब्रेशन को मैं फील कर रही हूँ उसमें अगेन मैं यही बोलूँगी कि एक जो बदलाव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी जो जर्नी है, एक तरीके से रिलेशनशिप की जो जर्नी है वो इस टाइम पर स्ट्रक है, बट वो जर्नी बहुत ही ज़्यादा आगे जाकर खूबसूरत होने वाली है। जिस जर्नी में हो उस जर्नी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। साइकिल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, और जो साइकिल्स नेगेटिव साइकिल्स है वो क्लोज होकर देन पॉजिटिव साइकिल में आप एंटर कर रहे हो, ये चीज़ भी दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोगों का डिवाइन टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, डिवाइन टाइम स्टार्ट हो सकता है आप। और जब डिवाइन टाइम स्टार्ट होता है तो कुछ हमें एंजल्स नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं, नाम दिखना शुरू हो जाते हैं, और पार्टनर के नाम दिखना है ना, एंजल्स के नेम दिखना। और जैसे कि बार बार मतलब लाइक किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो जिसको आप बहुत ज़्यादा मतलब लव करते हो, या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है उसकी याद आना, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना, या माइंड में वही इंसान 24 आवर्स रहना, और या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को सोचना जिसमें हम ये सोचें कि फ्यूचर के बारे में, या कभी प्यार आना या कभी गुस्सा आना। मतलब इन सब नेगेटिव एनर्जीज से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जब समटाइम्स ये भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि होता है ना कि रात होती है और रात के बाद पक्का सुबह सुबह होती है, मॉर्निंग होता है, सुबह होती है और दिन निकल आता है ना। रात होती है तो रात के बाद सुबह आती ही है। लेकिन जब रात होती है ना तो बहुत सी मतलब एक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चीज़ को बता रही हूँ, तो जो अगर आप एक होता है ना कि अति का अंत हो जाता है, तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा तनाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है और जब भी मून का कार्ड आता है ना तो कहीं ना कहीं मून एक उस चीज़ को बताता है कि सैडनेस को,
ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा सोचना, हर टाइम स्ट्रेस में होना, या फिर अप एंड डाउन होना, ओवर थिंकिंग करना, किसी एक जगह पर पर्टिकुलर सोच रहे तो वही सोचते चले जा रहे हो, चिंता फिक्र करना, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकता है कि हो रही हो उस समय पर। ये एनर्जीज़ को भी ध्यान से देखिएगा। लेकिन इन चीज़ों से मतलब बाहर निकलते हुए शो हो रहे हो कि भाई अब ये जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ख़त्म होने पर है। अब एक अच्छी न्यू, एक फ्रेश बिगनिंग जो कि रिलेशनशिप की लव लाइफ को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव कर देगी। जो ड्रीम्स देखे थे वो ड्रीम्स पूरे होंगे, और पार्टनर की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है कि भाई, क्योंकि आप ये कार्ड देख रहे हो तो द आउटसाइडर कार्ड है, ठीक है। द आउटसाइडर कार्ड हमें इस चीज़ को बताता है कि एक तरीके से प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से, टेंशन से, समस्याओं से, नेगेटिविटी से बाहर आना, ठीक है। उन सब प्रॉब्लम से बाहर आकर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की, और एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा जो आप चाहते हो, क्योंकि पार्टनर चाहते हैं फीलिंग्स गुड, पार्टनर चाहते हैं रिलेशनशिप को ठीक करना, पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हुई वो हुई, लेकिन अब क्या चाहता है पर्सन, अब चाहता है पर्सन कि चीज़ें ठीक हो, वापस से रिश्ता जुड़े। तो ये चाहते हैं आपके पर्सन, यहाँ पर ये पर्सन ये चाहते हैं। देख लीजिएगा कितना एनर्जीज जा रही है। अब यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है। वैंड्स हमें क्या बता रहे हैं? 6 ऑफ वैंड्स है। देखो वैंड्स के अगर देखें तो वैंड्स के हिसाब से बहुत जल्द मैरिज का योग है ठीक है, मैरिज का योग है, और एक पॉजिटिव एनर्जीज का योग तो है ही, साथ में वापस आने का योग भी है कि मतलब जो इंसान जा चुका था रिलेशनशिप तोड़कर या रिलेशनशिप ख़त्म करके, जिसने परवाह नहीं की, वो इंसान के वापसी आने का पूरी तरीके से एक संकेत भी यहाँ पर हमें वेंट्स बताता है। तो वेंट्स एक अच्छा कार्ड है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को का कार्ड है, और ये कार्ड का आने का मतलब ही मतलब एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अगेन, जो टूट चुका था, जो जा चुका था, जो ख़त्म हो चुका था, जो रिश्ता पूरी तरीके से एक तरीके से लेट गो कर चुके थे, मूव ऑन जो हो चुका था, अब उसमें दोबारा से एक अच्छी, एक ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग एनर्जीज ऐड होना, उसको बोलते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर पार्टनर आ रहे हैं, साथ में खुशियाँ ला रहे हैं, साथ में कुछ ऐसा संदेश ला रहे हैं, कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें लेकर आ रहे हैं, और जो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी वो फैमिली भी सपोर्ट करने वाली है। मतलब कुल मिलाकर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अब आपके रिश्ते में यहाँ पर इन पार्टनर के साथ जुड़ने वाली है। कब से? जो कि एक देखो यहाँ पर कप्स अगेन हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर कप्स हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो चेंज आएंगे, क्योंकि अभी तक जो चेंज आ रहे थे वो स्ट्रेसफुल चेंज आ रहे थे, है ना, जिसमें नेगेटिव हो रहे थे, और प्रेजेंट सिचुएशन भी वीक हो रही थी। रिलेशनशिप में जितना एफर्ट्स डाल रहे थे उतने ही चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, डाल रहे थे एफर्ट्स लेकिन चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी। और कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, वहाँ से 1% भी नहीं मिल रहा है, आपने किया ही किया है लेकिन वहाँ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन फेस कर रहे हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐड हुई थी, बट यहाँ पर सेपरेशन के का मतलब इस तरह की एनर्जीज अब ये जो कार्ड है कप्स, है ना, कप्स क्या बता रहा है? कप्स ये बता रहा है कि अब एक लाइफ में जो चेंज आएगा ना वो बहुत पॉजिटिव चेंज है। कप्स है तो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन होता है ना, प्यार भरा कनेक्शन, क्योंकि हम जब बहुत खुश होते हैं ना तब भी हमारा दिल भर आता है ना कि हाँ चलो भाई जो विश मांगी थी वो पूरी हो गई, है ना। तो एक इमोशनल एनर्जीज आ रही है पर वो हैप्पीनेस वाली आ रही है, क्योंकि पार्टनर का कमबैक होना है ठीक है, पार्टनर का कमबैक होना है, तो हैप्पी एनर्जीज आपकी लाइफ में कमबैक हो रही है। खुशियाँ मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि खुशियाँ जो है वो वापस आ रही हैं। एंड लास्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, मतलब लास्ट कार्ड क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ, एक मजबूती, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा जो कि
रिलेशनशिप ब्रेक हो जाने के बाद आपके रिलेशनशिप से ख़त्म हो गई थी, अब वो एनर्जीज़, वो ऊर्जा वापस से आ रही है एक स्ट्रेंथ के साथ, एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग, है ना, एक स्ट्रॉन्ग लेकर आ रही है, स्ट्रेंथ लेकर आ रही है, स्टेबिलिटी को लेकर आ रही है, वो साथ लेकर आ रही है जो साथ छूट गया था, या जो साथ चाह रहे थे लेकिन वो साथ बन नहीं पा रहा था, कोशिश कर रहे थे, बार बार छूट रहा था, फिर कोशिश करते थे, फिर छूट जाता था साथ, फिर बात होती थी, फिर बात नहीं होती थी, 4 दिन बात होती थी, 10 दिन लड़ाई होती थी। ये सारी सिचुएशन का अब दी एंड होने वाला है। एक मजबूती, एक स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में बहुत ही खूबसूरत तरीके से एंटर होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो डियर गाइज, कितना कनेक्ट कर रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ? अगर कनेक्ट कर रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। और अगर आप मुझसे जन्म पत्री, कुंडली, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, मेंशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, वीडियो पर नंबर है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको रीडिंग लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।